बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का, डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का संपूर्ण ज्ञान। डेलीगेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी सीखो, ये सीरीज के अंदर आप ना अपने एम्प्लॉयज को बार बार रिमाइंडर देते हो, फिर भी टाइम से काम नहीं हो पाता। आप समझाते हो, काम बांट देते हो नहीं पाता। समय पे सैलरी देते हो लेकिन समय पे परफॉर्मेंस नहीं आती। समय पे टारगेट दे देते हो लेकिन टारगेट टाइम से अचीव नहीं होता। बार बार सिखाते हो फिर भी ठीक एग्जीक्यूशन नहीं होता। इसीलिए डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का संपूर्ण ज्ञान आपको काम आएगा। अगर सिस्टम बना हुआ है तो फॉलो नहीं होता, और कई बार ना सिस्टम होता है और ना फॉलो होता है। तो आप जब तक इन्वॉल्व खुद नहीं हो जाते, आप जब तक खुद से आगे बढ़ के नहीं जाते, तब तक काम कंप्लीट नहीं होता। और अगर यही सारी छोटी छोटी चीजें, यही सारी चीजें छोटी छोटी जो आप खुद ही करते रहे, तो डिसीजन लेगा कौन? बड़ा काम कौन करेगा? ग्रोथ का काम कौन करेगा? अगर सारे ऑपरेशंस के काम, रूटीन के काम, रोजमर्रा के काम, गोल गोल के काम किए तो बड़े गोल के काम तो छूट जाएंगे। आप घूमते रहोगे गोल गोल और छूट जाएगा बड़ा गोल। इसीलिए डेलीगेशन सीखना है। अगर आप अप्रूवल तक आप दिए सारे के सारे, कितना टिश्यू पेपर लेके आना है आज आपको अपने ऑफिस के अंदर, अगर आप छोटे छोटे फॉलो अप में उलझे रह गए तो ग्रोथ पे सोचने का टाइम कब मिलेगा? अपने धंधे को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक होता है ऑपरेशंस और एक होता है ग्रोथ। डेलीगेशन आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, ऑपरेशंस में बंदा खुद फंस जाता है। इफ सीईओ is doing everything, the business ends up doing nothing. स्ट्रैटेजी सीखो के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज सीखेंगे बिजनेस ओनर, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स कैसे डे टू डे एक्टिविटी में फंसे नहीं और धंधे में प्रोडक्टिविटी लेके आए। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का संपूर्ण ज्ञान। डेलीगेशन जो है, इट ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी। डेलीगेशन धंधे को 10 गुना ग्रोथ दे सकता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ। आप जानते हैं बड़ा बिजनेस.com, जो आपको आइडिया से आईपीओ की जर्नी पे लेके जाता है। आज 31वां एपिसोड है। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 31वां एपिसोड, 30 तो पहले दे चुका हूं आपको ग्रोथ का गेम प्लान। ये 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी की एक सीरीज है। हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर रविवार, हफ्ते में 3 बार आता है। सुबह 8 बजे आता है और अब तक 1-2 नहीं, पूरी 30 सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजी दे चुका हूं, जिसमें आपकी सैकड़ों बिजनेस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में मैंने सब इकट्ठे कर दिए, ऊपर नीचे सीधे सीक्वेंस के अंदर 30 के 30 एपिसोड आपके दिए हुए हैं। हर टॉपिक पे दिए हैं कि ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कैसे करें, अपनी टीम के साथ काम कैसे कराएं, प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, आपके अलग अलग ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, रेवेन्यू के अंदर एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, एम्बुश मार्केटिंग, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी, वैल्यू क्रिएशन, लीड स्कोरिंग, VIS, ये सब तरह तरह की स्ट्रैटेजी दी है। सामने पूरी लिस्ट आपके दे रखी है, ये आराम से देखिए और बिजनेसमैन लोगों को दिखाइए। खाली बिजनेसमैन के लिए 36 एपिसोड में 30 टॉपिक हो चुके हैं, बस लास्ट का छक्का लगना रह गया। आज के टॉपिक पे आता हूं, डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का संपूर्ण ज्ञान। एक जो सीईओ है, उसका काम है डायरेक्शन देना और डिसीजन में मदद करना, डायरेक्शन देना और डिसीजन में मदद करना। उसके बाद डायरेक्शन और डिसीजन में मदद कर देने के बाद टीम काम करे और वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करे। अगर वही सीईओ हर डिपार्टमेंट को खुद ही हैंडल करे, HR भी, फाइनेंस भी, ऑपरेशंस भी, सेल्स भी, मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन भी, अकाउंट्स भी, सब कुछ अगर खुद ही करे, इनवॉइस भी खुद अप्रूव करे, टीम भी खुद हैंडल करे, हायरिंग भी अपने आप ही जाके करे, तो फिर जो उसका जो मेन बिजनेस ग्रो होना था, जो कि ग्रोथ है और ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस ग्रोथ का दुश्मन है। ऑपरेशंस को अलग करना है, ग्रोथ को अलग करना है। एग्जांपल से समझाता हूं। दुनिया में कई टॉप सीईओज हैं, जैसे कि हम अमेज़न के सीईओ की बात करते हैं, जेफ बेजोस। इनका ये क्या कहते हैं, आई फोकस ऑन डिसीजंस दैट आर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक, एवरीथिंग एल्स मस्ट बी डेलीगेटेड। कहते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिससे बड़ी ग्रोथ आएगी, जो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिससे बड़ी ग्रोथ आएगी, मैं खाली उस पर काम करूंगा, बाकी सब डेलीगेट कर दूंगा। क्या मतलब हुआ? जो काम रिपीटेबल है, कोई भी कर सकता है, रिपीटेबल है, कोई भी कर सकता है, वो डेलीगेट करो। जो काम क्रिटिकल है, बड़ी ग्रोथ आएगी, क्रिटिकल है, बड़ी ग्रोथ आएगी, वो खुद कर लो। रिपीटेबल डेलीगेट करो, क्रिटिकल खुद से करो। यही डिफरेंस है अच्छे सीईओज में। अमेज़न के ऑपरेशंस के कामों में अपना कभी टाइम वेस्ट जेफ बेजोस ने खुद से नहीं किया, और वही इंपैक्ट है। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलर है और 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है पूरी सफलता के साथ। एप्पल जो बड़ा ब्रांड है, उसमें भी क्या कहते हैं? कहते हैं डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द डेलीगेटी। जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको दी है केवल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या मतलब हुआ? डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी करनी है, केवल टास्क नहीं। पता चले रामलाल ने श्यामलाल को दिया, श्यामलाल ने घनश्यामलाल को दिया, और पता नहीं किस किस लाल ने इतने लालों को दिया कि लाली तेरी लाल में मैं भी हो गई लाल, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए केवल काम देना डेलीगेशन नहीं है, आपको रिजल्ट लेना है। तो जो टिम कुक है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा बढ़िया सिस्टम बनाते हैं, DRI, ये याद कर लो। DRI, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। हर काम खत्म होने के बाद 5 लोग बैठे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन एक को DRI बना देंगे, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। आप भाई इस टास्क का जो आउटकम है वो आपको आना है, काम नहीं करना है, आउटकम लेकर के आना है। एग्जीक्यूशन नहीं, केवल आउटकम लेकर के आना है। एफर्ट नहीं, केवल रिजल्ट लेकर के आना है। लैगिंग स्कोर, लीडिंग स्कोर नहीं, केवल लैगिंग स्कोर भी लेकर के आना है। आपको बीच की मेहनत नहीं, फाइनल रिजल्ट भी लेकर के आना है। आपको ये नहीं बताना मैं जाकर के माल बेच के प्रॉफिट भी लेके आना है। मतलब कहने का ये है कि एक ये नहीं बताया कि मैं कर रहा हूं,
ये बताना कि भैया ये रिजल्ट लेके आना है, वो कौन करेगा? डीआरआई, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। हर प्रोजेक्ट में डीआरआई जरूर डिफाइन कर लेते हैं। छोटा बिजनेसमैन आप ध्यान दो, अगर अपने एम्प्लॉयज को बोला, इसी तरह से बोला कि भैया ये काम देख लेना, अगर आप जाके एम्प्लॉय को बोल करके आए भैया ये काम देख लेना, भैया आप देख लेना, कर लेना, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉय कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए आपको कहना है फाइनल सबमिशन के लिए डीआरआई कौन है? डीआरआई से आ जाती है क्लैरिटी, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो एग्जीक्यूशन ही नहीं, खाली रिजल्ट भी आएगा। आप अगर पॉलिटिकल कैंपेन भी देखोगे तो 2019 में मैंने एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की देखी कि उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव के अंदर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मंडल, हर बूथ में एक टास्क को डेलीगेट किया जिसको बोला पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख एक पन्ना लेके घूमता रहता है, बहुत जबरदस्त तरीका था भाई ये मेंबरशिप ड्राइव करने का। पन्ना प्रमुख, उसके हाथ में एक पन्ना होता है, एक पन्ना कागज का शीट, हाँ, और एग्जैक्ट गोल, एग्जैक्ट टारगेट उसको पन्ना प्रमुख को दे दिया। पन्ना प्रमुख के हर पन्ने पे 50 वोटर के नाम लिखने और उनको बीजेपी ज्वाइन कराने हैं। अब इतने पन्ना प्रमुख बना दिया और हर पन्ना प्रमुख का एक काम है 50 आदमी जोड़ने अपनी टीम में जिनको बीजेपी को ज्वाइन कराना है। और रिजल्ट क्या हो गया? ऐसा कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हो गया पन्ना प्रमुख लोगों का, पूरे देश भर के अंदर क्लैरिटी, स्पीड, अकाउंटेबिलिटी आ गई। हर ग्रेट लीडर सिस्टम बिल्ड करता है, खुद नहीं पहुंच जाता है, स्ट्रेस नहीं बिल्ड करता है। और बीजेपी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो गई। 2014 में 31% वोट शेयर मिला, 2019 में 37% वोट शेयर मिला। काफी अच्छा रिजल्ट आया उनका। ये पन्ना प्रमुख वाला आइडिया उनका बहुत अच्छा रहा डेलीगेशन का। मैंने अमेजॉन, एप्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करी। धंधा खुद के एक्शन से नहीं, आपको टीम को देने के डेलीगेशन से आता है। डेलीगेशन से डिसीजन मेकिंग तेज होगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी सब आती है। मुद्दा ये है कि मैं आपको स्टूडियो में कुछ डेप्थ में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अच्छे से समझते हैं डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का संपूर्ण ज्ञान, डेलीगेशन कैसे प्रोडक्टिविटी लेकर के आता है। चलो स्टूडियो की तरफ। इमेजिन आप किसी एक मीटिंग में जा रहे हो और मीटिंग के लिए आप रश कर रहे हो और आपका सबऑर्डिनेट आता है, कहता है सर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं मैं आकर के। है जी, वो प्रॉब्लम का मतलब है बंदर, अभी उसकी पीठ पे है। अब आप जल्दी में हो, आप बोलते हो ठीक है यार तूने शेयर कर दिया, मैं सोच के बताता हूं उसके बारे में। उसने अपना बंदर उतार के आपके सर पे रख दिया, अब उसका बंदर आपका बंदर बन गया। अब ऐसे करते 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 आपने उसको अलाउ कर दिया कि भाई मैं बंदर तेरा अपने सर पर रख के घूमूंगा, तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। और आप इमेजिन करो कितने बंदर इकट्ठे कर लोगे आप। ये सारे आ रहे हैं लेकर के अपने अपने बंदर आपको पकड़ा रहे हैं और आप सबके बंदर इकट्ठे अपने सर पे रख रहे हो। हुज गॉट द मंकी? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये, सोल्यूशन ये है, अगर आप इसी तरह सारे के सारे बंदर इकट्ठे करते रहे और डेलीगेट करना नहीं सीखे तो जो आपको करना था ग्रोथ के लिए वो आप नहीं कर पाएंगे, आप अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो उपाय क्या है इसका? जैसे ही कोई आपके पास आता है और आपको अपना बंदर देने की कोशिश करता है, उसको बोलो बंदर लेकर के आया है, अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया है, बंदर मतलब प्रॉब्लम लेके आया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इसके 2-3 आइडियाज भी लेके आ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गिव इट बैक टू हिम। वो बंदर उसको वापस दो। वो 2-3 आइडिया लेकर के आएगा, वो बंदर आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, वो बंदर का वजन आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम लेकर के आया, आप सबकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे तो भैया कहां से प्रोडक्टिविटी आएगी? एक्टिविटी होएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होएगी। जाने मन डेलीगेशन करना सीखो। क्या सीखो? डेलीगेशन। एक बार एक हवलदार बोला सर दशहरे पे ना हमारे यहां जेल में रामलीला हुई थी। बोला ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो उतना? ओ सर दशहरे में रामलीला में क्या हुआ सर, परेशानी ये है कि जो हनुमान बना था ना, कह दी वो संजीवनी बूटी लेने गया था, वापस ही नहीं आया। तो ये क्या है बेसिकली, आप जो है ना, आपको कैसे इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। ज्यादातर लोग डेलीगेट करने में रिलेक्टेंट होते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं खुद ही कर लूंगा ना, इसको क्यों दूं। और सब कुछ अपने पास करने के लिए, अपने आप करने के लिए लाइफ बहुत छोटी है भाई। तो 8 तरीके हैं। पहले सही आदमी को चुनो जिसको डेलीगेट करना है। उसके बाद क्लियरली कम्युनिकेट करो एग्जैक्टली क्या करना है। जितना क्लैरिटी होगी उतना अच्छा इंपैक्ट आएगा। डिस्कस कर लो पहले से ही, यस मैं ये डिफिकल्टी के चैलेंजेस आने वाले हैं, और सफिशिएंट रिसोर्सेज दे दो उसको कि भाई अगर तू फंसेगा तो इससे हेल्प ले। और उसके बाद एक डेडलाइन उसके साथ डिसाइड कर लो। और उसके बाद फिर क्या करो, आप बीच में से हट जाओ, ट्रस्ट करो डेलीगेटी को। देखो वैसे डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द डेलीगेटी। लेकिन डेलीगेटी को भी तो ट्रेन करना है ना, जिसको काम, जो काम दे रहा है और जो काम ले रहा है। देने वाले की जिम्मेदारी होती है कि जिसने काम लिया है उससे करा सके। तो कराने का तरीका समझा रहा हूं आपको। आप ओवरसी करो, वर्क प्रॉपर्ली, इवैल्यूएट करो, और फिर कंसीडरेट रहो डेलीगेट करते वक्त। ये नहीं कि जबरदस्ती सारा का सारा काम डाल दो उसके। रिचर्ड ब्रांसन का तरीका बताता हूं, उसके 3 स्टेप्स हैं डेलीगेट करने के। उसके 3 स्टेप क्या हो? क्या कहता है? मेरी क्या क्या ताकत है, क्या क्या कमजोरी है, मैं अपनी ताकत पे काम करूंगा। कमजोरी को सुधारना नहीं है, कमजोरी वाला काम किसी और से कराना है।
ये समझाना चाह रहा हूं। ये था आइडियल एमबीए। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब है इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन। ये आइडियल, यहां से मैंने शुरुआत की थी आज। तो समझो कि अगर मेरे अगर एक सब्जेक्ट में 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, धंधे की बात कर रहा हूं, बिजनेस की, तो मैं 3 वाले पे काम नहीं करूंगा। जिससे मेरे 7 आ रहे हैं वो मैं करूंगा, 3 वाला काम उससे कराऊंगा जिसके उसमें 7 आते हैं। इसको बोलते हैं भाई इफेक्टिव आदमी के साथ काम कराना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है ना, अपने आप काम करने में नहीं है, रिकॉग्नाइज करने में है राइट आदमी कौन है जो काम कर सकता है। तो क्या रूल क्या है? डेलीगेटर जो काम दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। नहीं तो राम ने श्याम को दिया, श्याम ने फिर आगे घनश्याम को दे दिया, घनश्याम ने उसके बाद में सीताराम को दे दिया, अब सीताराम ने आगे मांगे राम को दे दिया, अब मांगे राम ने भैया हरि राम को दे दिया, हरि राम ने बलराम को दे दिया, बलराम ने दयाराम को दे दिया। सब काम आगे बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, है जी। और दयाराम ने हल्दीराम को दे दिया, हल्दीराम ने घसीटा राम को दे दिया, घसीटा राम ने जयराम को दे दिया, जयराम ने परशुराम को दे दिया, परशुराम ने साई राम को दे दिया, साई राम ने मेरे को दे दिया, अब मैं अब आपको दे रहा हूं। भाई ऐसे नहीं होता। डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल। मेरा 5 पॉइंट क्या है? पहला, मैं हमेशा राइट आदमी चूज करता हूं, एक कैटेगरी आदमी। दूसरा, उसके बाद मैं जॉइंटली को क्रिएट करता हूं कि डायरेक्शन क्या होगी। जॉइंटली को क्रिएट करता हूं, खुद नहीं बोलता ये करो, मिलकर के सुझाव लेके, कुछ उनके सुझाव कुछ मेरे सुझाव। तीसरा स्टेप, अब मैं उनको डिसीजन लेने देता हूं क्योंकि वो केपेबल है, ये कैटेगरी है। चौथा, और उसके कॉम्पनसेशन बहुत बढ़िया दे दो, पीछे से बहुत बढ़िया कॉम्पनसेशन दे दो, परफॉर्म कर, तेरे को कॉम्पनसेशन मिलेगा, मेरिटोक्रेसी। अब उनको उड़ने दो, उनको काम करने दो, उनके रास्ते से हट जाओ, मेरे को कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप काम होएगा। पर लोग क्यों नहीं करते डेलीगेट? मालूम है क्या? उनको लगता है यार मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं बेटर कर सकता हूं, मैं तेज कर सकता हूं, मैं अच्छा कर लूंगा, इसलिए नहीं करते। या फिर मैं इतना बिजी हूं, उसको सिखाऊंगा, उससे अच्छा खुद ही कर लूं मैं। या फिर क्या है कि ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं भैया, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए। या क्या मैं पहली बार मैनेजर बनाऊं, अगर मैं ही डेलीगेट कर दूंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी सिंड्रोम। इनसिक्योर हो जाता है आदमी कि अगर ये मुझसे आगे निकल जाएगा, भाई बॉस के आगे नंबर तो मुझको बनाने हैं। कई बार फियर ऑफ रिजेक्शन सिंड्रोम भी होता है, ऐसे मुझे मना कर दिया तो, अगर मना कर दिया फिर उन्हीं तो ज्यादा पैसे ना मांग ले, कहीं एक्स्ट्रा काम दे दूंगा, ज्यादा सैलरी मांग लेगा, तंग करेगा मेरे को। कई बार हम विश्वास ही नहीं कर पाते। अब मैं आपको दे रहा हूं बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क, 8 AM 8 PM प्रोडक्टिविटी का फ्रेमवर्क है ये। क्या ऐसा होता है आपके साथ में कि आपकी मैन पावर को आपको बार बार बोलना पड़ता है ये करो ये करो ये करो? अब नहीं बोलना पड़ेगा, इसके बाद नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क देने वाला हूं आपको, 8 AM 8 PM। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, छोटी सी कंपनी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बोलो 8 AM सुबह 8 बजे सारी अपनी कमिटमेंट शीट लिखो कि मैं आज क्या करने वाला हूं। अब मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 के 20 लिखेंगे आज की मेरी कमिटमेंट, 8 AM कमिटमेंट शीट, मैं ये 5 काम करूंगा। उन्हें बोलो उसके बाद शाम को 8 बजे लिख दो 8 PM अचीवमेंट शीट। 8 PM मैंने ये अचीव कर लिया, ये रह गया, ये अचीव कर लिया, ये रह गया। मेरे को 50 कॉल्स करनी थी और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करना था। उसने लिखा मैंने 40 कॉल करी, 80,000 रुपए का रेवेन्यू किया। तो 8 AM में लिख दिया 50 कॉल और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, 8 PM पे लिख दिया 40 कॉल करी और 80,000 रुपए का रेवेन्यू। सब एक दूसरे का देख रहे होंगे, सब एक दूसरे का देख रहे होंगे और सब देख रहे होंगे ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। बेटा अब जितने छुपे हुए लोग थे ना पैरासाइट, वो सारे बाहर आ जाएंगे, सब दिखने लग जाएंगे। कारपेट उड़ जाएगा, कारपेट के नीचे जितनी धूल कीड़ा था सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट हो गया, सबको सबका दिख रहा है। लेकिन क्या होगा मालूम आपको? जब आप ये इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपके एम्प्लॉयज बोलेंगे ये क्या नया काम पकड़ा दिया, 8 AM 8 PM। अब यहां पे हमें 8 AM 8 PM लिखे हैं, काम धंधा करें। आपके एम्प्लॉयज का इसमें रेजिस्टेंस आएगा। आपको बताता हूं कैच क्या है। कैच ये जाने मन कि खाली 5 मिनट लगते हैं सुबह लिखने में और शाम को लिखने में, खाली 5 मिनट लगते हैं। लेकिन होगा क्या? वो बोलेंगे नहीं सर ज्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट में कैसे लिख दूंगा मैं आज क्या क्या करने वाला हूं, 5 मिनट में कैसे लिख दूंगा आज क्या क्या किया। सुबह लिखना है मुझे 5 मिनट, सुबह शाम को लिखना सर ये 15-15 मिनट लग जाते हैं लिखने में। जैसे ही वो ये बोले तो समझ ले रहा हूं 2 चीजें हो रही हैं जाने मन। या तो वो अगर टाइम 5 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो या तो वो कोई गलती कर रहा है और या फिर वो कोई गलती छुपा रहा है। इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स। आइदर ही इज मेकिंग अ मिस्टेक और ही इज हाइडिंग अ मिस्टेक। और इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप आ जाएगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। सब एक दूसरे को देख के काम कर रहे होंगे क्योंकि स्कोर बोर्ड चालू हो गया। और जैसे ही स्कोर बोर्ड चालू हुआ, लोग जीतना चाहते हैं, उन्हें जिताओ। मेक इट अ विनेबल गेम, पीपल वांट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके खुद के लिए भी आप भी क्या कर सकते हैं, 135 रूल अपनाइए अपने लिए। 135 रूल क्या होता है? आप भी अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो।
एक हिस्सा है 8 AM टू 2 PM, एक हिस्सा है 2 PM टू 8 PM। मान लो 12 घंटे, 12 नहीं 8 घंटे काम करते हो। दिन का पहला हफ्ता, क्षमा चाहता हूं, जो दिन का पहला समय है आपका, सबसे मॉर्निंग का समय है, उस समय क्या करिए आप, उस समय सबसे बड़ा टास्क करो। उसके बाद में दोपहर आते आते 3 टास्क जो उससे कम इंपॉर्टेंट थे, मीडियम लेवल के, और शाम के लिए 5 टास्क वो वाले छोड़ दो जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू, जो ऑपरेशंस वाले काम है। अगर ऑपरेशंस में घूमते रह गए ना तो गोल गोल घूमते रह जाओगे, बड़ा गोल छूट जाएगा आपका। हाँ, इसको क्या कहते हैं, एक बड़ी चीज सबसे पहले करनी है। उसके बाद में फिर जो मीडियम वैल्यू की चीजें, उसके बाद जो सारी वो चीजें जिनसे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आती। वापस लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे काम खुद करेंगे। इसीलिए ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल कहते हैं कि मैं हमेशा कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई अगला काम संभालूं। अब मैं फिर अगला आदमी ढूंढता हूं जो मेरा ये वाला काम संभाले ताकि मैं कोई अगला काम संभालूं। और इसी कारण से लीडरशिप जो है ओयो की ग्रोथ पे फोकस करी, खाली ऑपरेशंस पे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे नहीं, तो अगर उलझ गए तो बिजनेस स्केल करेंगे नहीं। तो मैंने भी लाइफ में एक अलग प्रकार की एक प्रायोरिटी सेट करी, और मेरी प्रायोरिटी बड़ी सिंपल है, एमएसएमईज को मुझे ग्रोथ कराना। तो बहुत दिमाग लगा करके पिछले 10 साल में मैं एक ही प्रोडक्ट को इंप्रूव करता चला गया। आज इस लेवल पे आ गया कि लाखों एमएसएमईज का फेवरेट प्रोग्राम हो गया लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है आपकी आइडिया से आईपीओ की जर्नी, आपके बिजनेस को आईपीओ तक ले जाने की जर्नी में। जहां पे भी आप खड़े हो वहां पे हम आपको फ्रेमवर्क देते हैं, वहां पे आपको हैंड होल्ड करते हैं, वहां आपको पर्सनल कोच देते हैं, वहां आपको स्ट्रैटेजी शीट देते हैं। लीडरशिप फनल में सीट्स लिमिटेड होती हैं। अगर डिजिटल होता तो सबको बुला लेता, या फिजिकल होता है सीट्स हाउसफुल हो जाती हैं, आपको समय रहते सीट्स बुक करनी है। मैं 5, 6 और 7 सितंबर को दिल्ली में आ रहा हूं, बोर्ड लाइन नंबर दे रहा हूं, जरूर से फोन लगाओ। कोई पैसा नहीं लगता आजकल फोन लगाने में, और मैं दिल्ली के अंदर ही कर रहा हूं, फिजिकल इवेंट है। तो आप लिमिटेड सीट्स का पता लगा लो, आपको कैसे इंपैक्ट करेगा लीडरशिप फनल। दोबारा समझ लो है क्या चीज, आपके आइडिया से आईपीओ की जर्नी की स्टेज की पूरी तैयारी, आपको कैसे वहां पहुंचना है। आइडिया टू आईपीओ जिस भी स्टेज पे हो, आपको वहां से नेक्स्ट स्टेज पे जाने की मदद करता है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लोग क्यों कस्में खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद सुन लो कि क्यों खाते हैं। जब मुझे लग रहा था कि मेरी ग्रोथ अब रुक चुकी है, तो फिर मैंने सर का ये प्रोग्राम को चुना और मैं यहाँ आया। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से एक नई तरीके से नई जर्नी शुरू करूंगा। 2017 में जब हम जुड़े हुए थे तब हमारा टर्नओवर अराउंड 17 करोड़ था, और आज की तारीख में लगभग हम 960 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। 2018 में एक कार्यक्रम अटेंड किया था, वो टाइम मेरा बिजनेस 5 करोड़ का था। आज 2025 में मेरा बिजनेस 20 करोड़ तक आ गया है। विवेक बिंद्रा सर आज के युवाओं के लिए एक सपना ही नहीं, एक आत्मबल है। जिस तरह से हम सोचे थे उससे भी कई गुना बेहतरीन यहाँ हम लोग को सीखने का मौका मिला। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही नियर एंड डियर हैं। एक है वोल्टेक केबल जो CNS केबल चलाते हैं, और एक है अजय जी अजमेरा जो मेरे नियर बाय अच्छे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, साथ में हम वॉकिंग भी करते हैं। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि जो CNS केबल वोल्टेक केबल के जो ओनर है नरेंद्र जी धुक्कर, उनका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, और अजय जी अजमेरा का टर्नओवर अराउंड अबाउट 250 करोड़ के आसपास है। अभी मुझे पता चला कि अजय जी अजमेरा ने 2017 में लीडरशिप फनल अटेंड किया था, और 2020 के अराउंड नरेंद्र जी धुक्कर ने लीडरशिप फनल अटेंड किया था। शायद मुझे अभी पता चला कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आई एम वेरी लेट। अब सिंपल बात है कि आपसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव लीडरशिप फनल ज्वाइन ना कर ले, इसलिए आप अभी एक्शन लो, तुरंत फोन लगाओ और स्ट्रैटेजी सीखो। के बारे में कहूंगा कि जो अगला एपिसोड देखना है, ये सारा तो प्लेलिस्ट था, अगले एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में आते हैं, मैं सारे कमेंट खुद पढ़ूंगा। अगर आपने वीडियोस देखे, आपको सोल्यूशन अब तक बहुत मिले होंगे, और अगर आपका कोई भी और अगर बिजनेस प्रॉब्लम बचा हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस बिजनेस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं आके बनाऊंगा। 36 के 36 एपिसोड देखने हैं, और किसको दिखाने हैं? सबको नहीं दिखाने, केवल अपनी कम्युनिटी में बिजनेसमैन लोगों को दिखाने। ये उन्हीं के काम के हैं, बाकी लोगों के काम के नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।